नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय सेवा योजना संबंधित आपने हमारा भाग एक देख लिया होगा, जिसमें आधारभूत जानकारियां प्रदान की गई थी। अब आपके सामने है राष्ट्रीय सेवा योजना का भाग 2, जिसमें आपको कुछ अन्य आधारभूत जानकारियां प्रदान की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की वीडियो में अन्य आधारभूत जानकारियां। प्रस्तुत है राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित भाग 2, जिसमें हम जानेंगे राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित आधारभूत कुछ अन्य जानकारियां। राष्ट्रीय सेवा योजना भाग 2। राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में जिन आधारभूत जानकारियों की आवश्यकता होती है, उन पर यह वीडियो तैयार की गई है। आशा है कि आप सभी को राष्ट्रीय सेवा योजना का भाग 2 भी पसंद आएगा तथा स्वयं सेवकों को उचित मार्गदर्शन मिल सकेगा। राष्ट्रीय सेवा योजना भाग 2। आज की इस वीडियो में हम जिन मुख्य बिंदुओं के बारे में जानेंगे, उनके बारे में हम आपको संक्षिप्त में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे राष्ट्रीय सेवा योजना में कौन शामिल हो सकता है। इसके बाद हम जानेंगे राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रथम स्वयंसेवक कौन था। इसके बाद हम जानेंगे राष्ट्रीय सेवा योजना का बिल्ला यानी बैज। फिर हम जानेंगे राष्ट्रीय सेवा योजना के प्राथमिक उद्देश्य। इसके बाद हम जानेंगे राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों के कर्तव्य, और इसके बाद स्वयं सेवकों के लिए शपथ। इसके अतिरिक्त हम जानेंगे स्वयं सेवकों का परिचय प्रमाण क्रमांक आईडी ऑफ एनएसएस वॉलंटियर्स, स्वयं सेवकों की डायरी। इसके बाद राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का मानदंड और राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत स्वयं सेवकों के कार्य करने की अवधि। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि राष्ट्रीय सेवा योजना में कौन शामिल हो सकता है। कोई भी विद्यार्थी स्वेच्छा से राष्ट्रीय सेवा योजना में शामिल हो सकता है, बशर्ते विद्यार्थी उस विश्वविद्यालय, कॉलेज, विद्यालय का चरित्रवान विद्यार्थी हो। विद्यालय स्तर पर कक्षा 11वीं के छात्र इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें शामिल होने के लिए कोई विशेष शर्त नहीं है, लेकिन एनसीसी में शामिल विद्यार्थी राष्ट्रीय सेवा योजना में शामिल नहीं हो सकता। आइए दोस्तों, आप जानते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रथम स्वयंसेवक कौन था। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवा योजना का प्रथम स्वयंसेवक दिल्ली विश्वविद्यालय के कृष्ण कुमार गुप्ता, जिनका संक्षिप्त नाम के गुप्ता था, को घोषित किया गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना का बिल्ला बैज ऑफ एनएसएस। जैसा कि दोस्तों जानते हो कि एनएसएस का एक बैज होता है, तो राष्ट्रीय सेवा योजना में शामिल होने वाले स्वयं सेवकों को एक बैज वर्दी पर लगाने के लिए दिया जाता है, जो कि उन्हें गर्व की भावना और जरूरतमंदों की सहायता करने की जिम्मेदारी का एहसास कराता है। यह है एनएसएस का बैज जो आप सामने देख रहे हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय सेवा योजना का यह जो बैज है, यह कोणार्क के सूर्य मंदिर के विशाल रथ चक्र से लिया गया है, जिसमें 8 तीलियां हैं, जो कि 8 याम का प्रतीक है। प्रत्येक याम 3 घंटे का प्रतीक है, यानी कि 24 घंटे। यह एनएसएस का बैज हमें 24 घंटे काम करने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रीय सेवा योजना का प्राथमिक उद्देश्य। दोस्तों, राष्ट्रीय सेवा योजना के कुछ प्राथमिक उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले है सामुदायिक सेवाओं के माध्यम से शिक्षा, और शिक्षा के माध्यम से सामुदायिक सेवा। यह है इसका प्राथमिक उद्देश्य। जो भी विद्यार्थी एनएसएस को ज्वाइन करता है, उनके कुछ कर्तव्य हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं स्वयं सेवकों के कर्तव्य। तो स्वयं सेवकों के कर्तव्य हैं समुदाय की आवश्यकताओं, समस्याओं और स्रोतों को पहचानना, परियोजनाओं क्षेत्र में लोगों के साथ रिपोर्ट स्थापित करना। दोस्तों,
जो भी विद्यार्थी एनएसएस ज्वाइन करता है, विद्यालय में और कॉलेज स्तर पर उनकी एक आईडी बनाई जाती है। यह आईडी स्वयंसेवकों की पहचान बनाए रखने के लिए बनाई जाती है। राष्ट्रीय सेवा योजना का अधिकारी उन्हें एक परिचय प्रमाण क्रमांक प्रदान करता है। इस परिचय प्रमाण क्रमांक को जानने के लिए हमारे सामने एक उदाहरण है। माना कि किसी विद्यार्थी ने 2024 में कक्षा 11वीं में कला संकाय में दाखिला लिया और वह राष्ट्रीय सेवा योजना में शामिल हुआ, तो उस एनएसएस ज्वाइन करने वाले विद्यार्थी का परिचय क्रमांक होगा 2024-11A01। इस परिचय क्रमांक में 2024 राष्ट्रीय सेवा योजना में शामिल होने का वर्ष है। 11 कक्षा 11वीं का प्रतीक है। ए कला संकाय यानी आर्ट्स स्ट्रीम का प्रतीक है। 01 क्रमांक का प्रतीक है, यानी उस विद्यार्थी का एनएसएस रजिस्टर में रोल नंबर। इसी प्रकार से 2, 3, 4 क्रमांक जुड़ते चले जाएंगे। जो भी विद्यार्थी एनएसएस ज्वाइन करता है, उन्हें एनएसएस ज्वाइन करते समय एक शपथ लेनी पड़ती है। वह एनएसएस लेने के बाद इस प्रकार से शपथ लेता है। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता और अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को राष्ट्र के प्रति समर्पित करूंगा। इसी प्रकार से यदि किसी विद्यार्थी ने सन 2024 में कक्षा 11 में वाणिज्य संकाय में दाखिला लिया और उस विद्यार्थी ने राष्ट्रीय सेवा योजना ज्वाइन की है, तो उसका परिचय क्रमांक होगा 2024-11C01। इस परिचय क्रमांक में 2024 राष्ट्रीय सेवा योजना में शामिल होने का वर्ष है। कक्षा 11वीं का प्रतीक है। सी वाणिज्य संकाय यानी कॉमर्स स्ट्रीम का प्रतीक है। 01 उस विद्यार्थी का क्रमांक है। इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4 क्रमांक चलते चले जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों, यदि कोई विद्यार्थी 2024 में कक्षा 11वीं में विज्ञान संकाय में दाखिला लेता है, तो उस विद्यार्थी का परिचय क्रमांक होगा 2024-11S01। इस परिचय क्रमांक में भी 2024 राष्ट्रीय सेवा योजना में शामिल होने का वर्ष है। 11 कक्षा 11वीं का प्रतीक है। S विज्ञान संकाय अर्थात साइंस स्ट्रीम का प्रतीक है। 01 उस विद्यार्थी का क्रमांक है। इसी प्रकार से 2, 3, 4 क्रमांक जुड़ते चले जाएंगे। स्वयं सेवकों की डायरी यानी दस्तावेज, जिससे हमें पता चलता है कि एक स्वयं सेवक ने कितना कार्य किया। तो दोस्तों, स्वयं सेवकों को अपने किए गए कार्यों का रिकॉर्ड रखना होता है, जो कि एक डायरी में दर्ज किया जाता है। सामान्यतः प्रत्येक स्वयं सेवक जो भी कार्य करता है वह इसे डायरी में दर्ज करता है। इससे पता चलता है कि स्वयं सेवक ने निर्धारित 240 घंटे काम किया है। इसके अतिरिक्त शिविर के दौरान आई समस्याओं, आगे की योजना इत्यादि का भी रिकॉर्ड रखना चाहिए। डायरी का एक नमूना इस प्रकार से है। राष्ट्रीय सेवा योजना प्रमाण पत्र प्राप्त करने का मानदंड, क्राइटेरिया ऑफ एनएसएस वॉलंटियर्स वर्क। स्वयं सेवकों को 2 साल में 240 घंटे काम करना होगा, जिसमें नियमित और कैंप के अंतर्गत करवाई जाने वाली गतिविधियां शामिल हैं। प्रथम वर्ष 120 घंटे, दूसरे वर्ष 120 घंटे उन्हें काम करना पड़ता है। उसे कम से कम एक 7 दिवसीय शिविर यानी कैंप में अपनी सेवाएं भी देनी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।